नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर है। ऑस्ट्रेलिया को 75 रन का टारगेट मिला है। तीसरे दिन का खेल जारी है। टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रोचक मुकाबला चल रहा है, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच मुकाबला रोमांचक मोड़ पर है और ऑस्ट्रेलिया को 75 रन का टारगेट भारतीय टीम ने दिया है। जहां तीसरे दिन का खेल जारी है, टीम इंडिया पर हार का खतरा बना हुआ है। तो इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच हो रहा है, जहां 75 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला है और तीसरे दिन का खेल जारी है। फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी असमंजस की स्थितियां भी बनी हुई हैं। तो वही जो क्रिकेट प्रेमी हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब एक करिश्मा होगा और टीम इंडिया जीतेगी। हालांकि टीम इंडिया पर हार का खतरा बरकरार है, क्योंकि सभी को मालूम है कि कड़ा मुकाबला, दोनों ही टीम एक दूसरे को टक्कर देने की तैयारी में है। 75 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए पाना आसान है और देखना यह है कि कितनी जल्दी या कितनी देरी से ये जो टारगेट सेट किया है टीम इंडिया ने, ये पा पाती ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर इस वक्त बना हुआ है और टीम इंडिया पर हार का खतरा बरकरार है। तो 75 रन के टारगेट को अचीव करने के लिए खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाएंगे और आप ये देखिए कि लगातार ऑस्ट्रेलिया टीम की भी भरपूर कोशिश है कि जीत कर निकल कर आए। और एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि काफी आसान है जो टारगेट मिला है 75 रनों का, टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए उसे पा पाना। तीसरे दिन का मैच जारी है और इस दौरान टीम इंडिया के लिए भी ये काफी चुनौती भरा है, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत टीम इंडिया कर रही है, उसके बाद 75 रन बनाना और ये टारगेट जो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को, उसके लिए काफी आसान भी हो सकता है इस टारगेट को अचीव कर पाना। और यही एक बड़ा कारण है कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो थोड़ा परेशान भी हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि भारत देश में मनोकामनाओं का दौर भी शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया विन हो, लेकिन थोड़ा कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 75 रन का टारगेट हासिल करना आसान है। अब देखना यह है कि क्या कोई करिश्मा होता है या फिर बहुत ही जल्द पूरा खेल क्लियर हो जाता है। तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर है। और आज भारतीय टीम के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोशिश पूरी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाए जाएं और आउट किया जाए। लेकिन जो टारगेट दिया गया है, इस टारगेट को पाना टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी आसान समझा जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे इंदौर से संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गया। अरुण, भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का कहा जा रहा है कि 75 रन का जो टारगेट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये काफी आसान होगा उनको पा पाना। कोई करिश्मा ही हो सकता है कि टीम इंडिया जीते।
बिल्कुल सही बात है। अब करिश्मे की ही उम्मीद है भारतीय टीम को। जिस तरह से भारतीय टीम कल धराशायी हो गई और सिर्फ 75 रन का टारगेट दिया, 76 रन हालांकि ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चाहिए। और अभी सुबह से जो मैच हुआ है, टर्निंग पिच है, इसमें जैसे ही दूसरी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरा तो थोड़ी सी उम्मीदें जगी भारत की, लेकिन अभी हालात हैं वो मुश्किल भरे हैं भारतीय टीम के लिए। तमाम दर्शक हालांकि स्टेडियम की तरफ पहुंच रहे हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भैया, आप लोग मैच देखने आए हैं, क्या कहेंगे आप? आज तो भारतीय टीम बड़ी हालत खराब है। हाँ, वैसे पिच तो थोड़ी ठीक है, थोड़ा टाइम लगा। अगर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग डाली, जैसे अश्विन हो गया और जडेजा, इन दोनों पे दावेदार है इंडिया को जिताने का। ऐसा होप नहीं कि हम हार गए, हम अभी भी संभावना है भारत के जीतने की? बिल्कुल बहुत संभावना है, क्यों नहीं, हम तो भारत को जिताना चाहते हैं हमेशा से ही। बहुत छोटा टारगेट है। जी वो ट्राई करेंगे जीतने का, देखते हैं अश्विन वगैरह। देखते हैं आज जो स्पिनर ऑन विकेट ले लेते हैं तो अच्छा है। बाकी स्पिन तो है, कर रही है और घूम भी रही है गेंद, तो ऐसे में लग रहा है कि जल्दी विकेट गिरेंगे ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल, अगर पिच से बहुत हेल्प मिल रही है स्पिनर्स को, तो प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जल्दी से जल्दी विकेट लेगी और जीतने की पूरी कोशिश करेगी। गुड लक इंडिया। अच्छा, डंडे फैंस भी हमारे साथ हैं। जी बताइए, आप क्या कहेंगे टीम इंडिया के लिए? इंडिया इज द बेस्ट टीम, बेस्ट टीम। पर बहुत कम स्कोर है, बहुत मुश्किल है, हार की कगार पे है इंडिया। हाँ, जीतने की कोशिश करेंगे। जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम जो दर्शक हैं वो थैंक यू, बाय बाय। तो देखिए दर्शक हैं, इनमें अभी भी उत्साह है और इन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम के जो स्पिनर्स हैं वो कमाल करेंगे। और छोटा स्कोर है, कम स्कोर है, 76 रन का टारगेट है, ये जो है ये इसमें जल्दी विकेट भारतीय टीम ले लेगी और ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर परास्त करेगी। लेकिन संभावनाएं कम है, क्योंकि जिस तरह का टारगेट दिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मजबूत है। कितनी भी टर्निंग पिच हो, लेकिन इतने कम रन बनाना तो आसानी है। तमाम दर्शक हालांकि पहुंच रहे हैं और उनको उम्मीद है कि भारतीय टीम इसमें जीतेगी। और भी हम लोगों से बात करेंगे। जी बताइए, आप मैच देखने पहुंच रहे हैं, उम्मीद तो बहुत कम है इंडिया की जीत की। ऑफकोर्स जीतेगी, हम लोग इंडिया को मोटिवेट करने ही आए हैं, डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। कहाँ से आए आप लोग? इंदौर से ही है, पिपलियाना स्क्वायर। पढ़ ले बेटा पढ़लेबेटा.com से आए हम लोग। क्या लग रहा है भारतीय टीम को लेकर, क्या कहेंगे आप लोग? हम मोटिवेट करने आए हैं, अब जैसा होता है। विराट कोहली है तो डेफिनेटली टीम हार नहीं सकती। देखिए बॉलिंग का जो जादू है वो चलने की उम्मीद यहाँ क्रिकेट के फैंस को है। और इस स्टेडियम के बाहर का जो नज़ारा है वो आपको दिखा रहे थे, क्योंकि जो प्रशंसक है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह बहुत कम संख्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से विकेट गिरना शुरू है उससे ये दर्शकों में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। आप जीतेगा भाई, जीतिया अपना इंडिया टीम जीतेगा। ठीक है, थैंक यू। आखिरी वक्त तक उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है हमारी, डटे हुए हैं, लगे हुए हैं खिलाड़ी अपने, क्योंकि काफी पिच बहुत खराब है। उसकी स्थिति देखते हुए जितने भी बल्लेबाज है सही से चल नहीं पा रहे, बॉलर की अच्छी किस्मत है, बढ़िया अपनी बॉलिंग कर रहे हैं। पिच को लेकर तो तमाम आलोचनाएं हो रही हैं। और वैसे हमारी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा अच्छी है और अश्विन और जडेजा जरूर हमको मैच जिता सकते हैं। तो देखिए पिच को लेकर जरूर आलोचनाएं हो रही है, क्योंकि जिस तरह की पिच यहाँ पर बनाई गई थी, पहले लाल मिट्टी की पिच बनाई गई, जो मैच है वो 5 दिन तक चले, लेकिन आनंद फानन में काली मिट्टी की पिच बना दी गई और इसमें बॉल बहुत ज्यादा टर्निंग ले रही है और टर्निंग पिच ये बन गई है। ऐसे में 30 विकेट 2 दिन में गिर गए और यही वजह रही कि भारतीय टीम हार की कगार पर खड़ी हुई है। हालांकि जो खेल के प्रशंसक हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको जरूर आशा है कि भारतीय टीम बिल्कुल, और हो सकता है कि यही कारण टीम इंडिया की जीत के लिए भी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आखिरी वक्त तक भी आस लगाकर बैठे रहते हैं सभी क्रिकेट प्रेमी और उम्मीद है तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है आखिरी मौके तक। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों को, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है, जहां कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जीतू पटवारी सस्पेंशन मामले में हंगामे के आसार बने हुए। कल स्पीकर ने जीतू पटवारी को सस्पेंड किया था, जिसका विरोध करती हुई कांग्रेस आज नजर आ सकती है। जाहिर सी बात है कि हंगामे के आसार तो बनेंगे ही और कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है।
तो विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी क्योंकि जीतू पटवारी को सस्पेंड किया गया और इसके चलते हंगामे के आसार बने हुए हैं। संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन, पूरे आसार हैं कि हंगामा होगा आज भी? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सभी विधायकों को विधानसभा में बुलाया है और उसके बाद बताया जा रहा है कि सभी विधायकों के हस्ताक्षर के बाद अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव को दी जाएगी। कुल मिलाकर आज जीतू पटवारी के मामले को लेकर विधानसभा में खासा हंगामा होने के आसार हैं और हम बता दें कि आज भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर सदन में चर्चा की जानी है। बरगी विधानसभा में पेयजल के संकट का मामला है। इसके अलावा निर्माण और विकास कार्यों से जुड़े कई मामले हैं। अशासकीय संकल्प का ही आज विधानसभा में पेश होना है। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको लेकर आज सदन में चर्चा होनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय जीतू पटवारी के निलंबन से जुड़ा है, क्योंकि कल भी जीतू पटवारी के भाषण के दौरान सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित किया गया था और उसके बाद जीतू पटवारी के निलंबन की कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब विपक्ष जो है विधानसभा स्पीकर की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है और अब विधायकों की बैठक बुलाई गई है। उसमें तय किया जाएगा कि क्या विपक्ष की रणनीति अब आज के दिन सदन में रहने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर ये साफ संकेत है कि विधानसभा में आज का दिन खासा हंगामादार रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो हंगामेदार तो रहेगा सत्र और आज देखना है कि और क्या कुछ मुद्दे और रहने वाले हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। अगली एक और बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर विधानसभा घेराव के लिए निकले पटवारी समर्थक। जी हां, जीतू पटवारी के निलंबन से समर्थक काफी नाराज हैं। समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है। भोपाल पहुंचने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग लगा दी गई है। टोल नाकों पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जीतू पटवारी का कल सस्पेंशन हुआ। सत्र के दौरान वे सदन में मौजूद नहीं रह पाएंगे और इसके चलते काफी नाराज पटवारी समर्थक नजर आए और आज विधानसभा घेराव की कोशिश के लिए सभी निकलेंगे। हालांकि इसके लिए पहले से ही प्रशासनिक अमला तैनात कर दिया गया, तमाम बैरिकेडिंग कर दी गई है। बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया जाएगा। माफ कीजिएगा, 2023-24 पेश किया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। सदन में 2 विधायक आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। विधायक डॉक्टर के ध्रुव मार्कफेड के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किए जाने पर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कोल आवंटन के लिए किसानों की जमीनों के मुआवजे में अनियमितता के मामले को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में तीसरे दिन भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कल धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं की हत्या पर सदन में दिन भर हंगामा होता रहा। तो मैं बात करेंगे चुनावी साल में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 18 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी संघ आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। धरना स्थल टूटा से कर्मचारियों का जत्था अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकलेगा। ओपीएस लागू करने, केंद्र के समान डीए देने, 7वें वेतनमान के तहत एचआरए और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों का आज राजधानी में हल्ला बोल है। तो चुनावी साल में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 18 सूत्री मांगों को लेकर आज कर्मचारी संघ रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कहा जाता है कि बेटी मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं वह घर स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। लेकिन जबलपुर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने बेटियों को कलंकित करने का काम किया है। दरअसल महिला शीलू ठाकुर की दोनों किडनियां खराब हो गईं। डॉक्टरों ने जब शीलू की बेटी खुशी से घर ले जाकर देखरेख करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद बीमार शीलू का मुंह बोला भाई अपने साथ ले आया और एक मंदिर के बाहर रहने लगा। आखिरकार बीमार शीलू की मौत हो गई, जिसके बाद समाज सेवी इनायत अली ने महिला का अंतिम संस्कार करवाया।
जोर से बोलो, क्या नाम है? शीलू सिंह ठाकुर। यहाँ क्या? जोर यहाँ मेडिकल से आए। कौन लेके आया मेडिकल से? मेडिकल से छोड़ के आ गई थी। कौन? लड़की हमारी। मेडिकल में आपको छोड़ के आ गई रही? हाँ। तो यहाँ आप कैसे आई? हम उससे आए ऑटो से। तो आप अपने घर क्यों नहीं गई? लड़की रख ही नहीं रही हमको। अच्छा, आपकी लड़की नहीं रख रही, क्या नाम है उसका? खुशी सिंह ठाकुर। खुशी सिंह ठाकुर नाम है लड़की का? जी। क्या हो गया आपको? सर हमारे दोनों लीवर खराब हो गए। दोनों लीवर खराब हो गए, किसने बताया? डॉक्टर ने। तो लड़की ने आपको यहाँ छोड़ के चली गई है क्या? यहाँ तक नहीं आई थी वो। हाँ। मेडिकल वालों ने बोला इनकी सेवा करो, वहीं छोड़ के चली गई? हाँ। तो कहती हमसे सेवा नहीं होगी, हम सेवा करेंगे तो खाएंगे क्या हम। तो हमारा एक मुँह बोला भाई है गुप्ता, हाँ, उसने लेके फिर कहता दीदी चल वही बैठना मंदिर के पास जितने दिन की है। तो देखा आपने, एक माँ अपनी बेटी की दास्तान सुना रही है और दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने साथ ले जाने के लिए कहा लेकिन बेटी ने मना कर दिया। उसका ये कहना था कि यदि वो सेवा करेगी तो वो खाएगी क्या। और संवाददाता पवन जुड़ गए हैं जबलपुर से। पवन, अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियों का प्यार अपने माता पिता के लिए कभी कम नहीं होता, चाहे परिस्थितियां जो भी हों। ये तो बिल्कुल उल्टा वाकया सामने आया है। जी बिल्कुल रेणु, ये एक हैरान करने वाली घटना है जो शायद कभी देखने को नहीं मिलती है। ऐसी घटनाएं, ऐसे मामले कभी सामने नहीं आते जहां पर बेटियों की गलती हो, खासतौर पर माता पिता को लेकर या उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करने की बात हो। लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है और जिस तरह से वो लड़की ने मां को अस्पताल में छोड़ दिया और उसके बाद मां की मौत हो जाती है। और संयोग देखिए कि एक दिन पहले ही मां अपनी पीड़ा राहगीर को बताती है कि बेटी मुझे छोड़कर चली गई, और शायद उसकी बीमारी के साथ साथ यह भी एक दुख का कारण था जिसके कारण वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाई। तो आज में जब समाज सेवियों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने महिला का अंतिम संस्कार करवाने के पहले बेटी को इस बात की जानकारी दी और फिर बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद मां के पास पहुंची और उनका अंतिम संस्कार भी किया। तो कहीं न कहीं ये एक सामाजिक व्यवस्था, या कहा जाए कि परिवार में जो समझ की जरूरत होती है, या बेटियों को या बेटों को जो शिक्षा उन्हें देनी चाहिए, संस्कार देनी चाहिए और जो जिम्मेदारी उन्हें निभाना चाहिए, वो कहीं न कहीं एक मैसेज जाता है समाज को कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो समाज को कहीं न कहीं जागरूक होने की जरूरत है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, अच्छा संस्कार देने की भी जरूरत है कि अपने माता पिता की जिम्मेदारी संभालें, परिवार की जिम्मेदारी संभालें और खासतौर पर ऐसे मौकों पर उनके साथ खड़े रहें। पवन, एक सवाल और है कि जिस वक्त डॉक्टरों ने जब बात की बेटी से, बेटी ने ले जाने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है परिवार में और कोई नहीं था, मुंह बोला भाई लेकर गया। तो क्या ये कोशिश नहीं की गई कि जो समाज सेवा केंद्र होते हैं वहां पर महिला को पहुंचा दिया जाए ताकि महिला सुरक्षित रह सके? इस तरीके से रोड पर या मंदिर के बाहर उसे पड़े रहना पड़े इस गंभीर स्थिति में भी? रेणु, इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि महिला बेहद गरीब परिस्थिति से है। उसके पति ने उसको पहले ही छोड़ दिया था। एक सहारा बेटी थी और एक मुंह बोला भाई था जो जॉब करता है, मजदूरी करता है। कहा जाए तो मजदूरी करता है और महिला के परिवार में चूंकि कोई भी नहीं था और जो उसका मुंह बोला भाई है वो भी अपनी दिनचर्या, अपनी जीविका चलाने के लिए रोज मजदूरी करता है, तो घर पर देखरेख करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वह जहां काम करता है वहां महिला को अपने साथ ले गया था और पास में ही उसने सड़क किनारे कंबल बिछाकर उसे वहां पर लेटा दिया था ताकि वो उसकी सामने रहे और उसकी देखरेख कर सके। तो ये ऐसी स्थिति थी कि जब एक मुंह बोले भाई के लिए या एक महिला के लिए, बीमार महिला के लिए मजबूरी की बात थी। रहा सवाल समाज सेवियों का, तो समाज सेवी संगठनों को कई बार जानकारी भी नहीं मिल पाती है। गरीब लोग हैं, संपर्क नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो शायद समाज सेवियों की इसकी जानकारी दे सकते थे और महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते थे। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने भी इस और कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, और ये ध्यान देने की जरूरत थी ताकि एक महिला की जान बच जाती। हालांकि गंभीर पेशेंट थी, दोनों किडनी खराब हो जाना यानी कि आधी जान तो वैसे भी निकल जाने के बराबर होता है। उसके बाद कितना भी इलाज किया जाए जान बमुश्किल 6 महीने 8 महीने बच पाती, उससे ज्यादा नहीं बच पाती है। लेकिन ये जो एक आश्चर्य कर देने वाली तस्वीर सामने आई है पवन,
कि एक बेटी ने इनकार कर दिया। कितना आश्चर्य लग रहा है सुनकर भी, साथ ले जाने के लिए, और एक्सक्यूज ये दिया गया कि वो खाएगी कैसे, उसका खान पान कैसे हो पाएगा यदि वो मां की सेवा करेगी तो। यही एक ऐसी बात थी जो बेटी के द्वारा जब कही गई, जबकि पीड़ित महिला खुद ये बता रही है कि उस डॉक्टरों ने जब उसकी बेटी को ये कहा कि माँ की सेवा करना है, उनकी देखरेख करना है, तो उसने जब ये जवाब दिया तो डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने समझाने की कोशिश भी की और यही एक बात है जो बेटी के द्वारा कही गई, जिसके कारण उसकी आलोचना भी हो रही है और चर्चा का विषय भी बना है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि घर में मां को ले जाकर थोड़ी देर के लिए उनकी देखरेख करना या थोड़े समय के लिए, क्योंकि डॉक्टरों ने स्पष्ट बोल दिया था कि इनकी जान बचाना अब संभव नहीं है, ये कुछ ही समय की मेहमान है। तो जब इस तरह की बात आती है तो किसी भी व्यक्ति के लिए माँ को या पिता को या परिवार के सदस्य को छोड़ना संभव नहीं होता है, लेकिन वो बेटी जिसने माँ को छोड़ा, हालांकि उसका दूसरा पहलू यह भी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है उसकी। अब जाहिर सी बात है कैसी भी मजबूरी थी, लेकिन जब पता है कि माँ के कुछ ही दिन बचे हैं तो साथ में रखने की जरूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे पन्ना की। पन्ना में खेलते समय छत से नीचे गिरे 4 साल के बच्चे के पेट में त्रिशूल घुस गया। मामला कोतवाली थाने के बिलखुरा गांव का है, जहां 4 साल का बच्चा छत पर खेल रहा था और उसी समय वो घर के नीचे बने मंदिर पर गिर गया। इस दौरान मंदिर में रखा त्रिशूल उसके पेट में जा घुसा। आनन फानन में परिजनों ने किसी तरह त्रिशूल बच्चे के पेट से निकाला और जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि को हुए शिव विवाह के बाद आज नगर भोज का आयोजन किया गया। नगर भोज में शामिल होने के लिए लोगों को कार्ड और पीले चावल देकर न्योता दिया जा रहा है। नगर भोज से पहले भगवान महाकाल की बारात भी निकाली जाती है, जिसमें भूत पिशाच से लेकर देवी देवता और आम भक्त शामिल होते हैं। नगर भोज में पूरी, सब्जी, नुक्ती और कई तरह के पकवानों को प्रसाद बनाया जाता है और बड़ी संख्या में शामिल भक्त प्रसादी ग्रहण करते हैं। परिवार सहित जो भी मेहमान पाहुना सबको लेके आओ। बताना सबको, बेटा बाबा महाकाल के परिवार के लोग हैं, कोई सेवा देते हैं, आप सबको बताना है नगर भोज में बोलना अपने। खरगोन के सिरवेल में चल रहे आदिवासी उत्सव भगोरिया में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ढोल और मांदर की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान उन्होंने गाना भी गाया। भगोरिया के उत्साह और उमंग में सांसद से लेकर आम लोग सब शामिल नजर आए। यह हाट बाजार भगोरिया पर्व आदिवासी संस्कृति का प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार नई फसल का आगाज है। नई संस्कृति हमारी जो पुरानी परंपरा है, जहाँ पर हम मेले के रूप में, हार कंगन के रूप में, लोगों के मिलन के रूप में पहन के हम तिलक लगा के गुलाल लगाकर हम लोगों से प्रेम, स्नेह और आनंद के पूर्वक नए संस्कृति का महोत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर यहाँ पर मेले में कई झूले हैं, कई प्रकार की दुकानें हैं, हार कंगन की दुकानें हैं। होली पर्व के पहले यह खरगोन में चल रहे भगोरिया उत्सव के दौरान हाट बाजार में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। भले ही जमाने में बदलाव आ गया है, लेकिन उत्सव में शामिल होने आए अधिकतर आदिवासी समाज के लोग आदिवासी संस्कृति के हिसाब से परिधान पहने नजर आए। भगोरिया में शामिल युवक युवतियों की माने तो आधुनिकता के बाद भी आज भी वो अपनी संस्कृति को जिंदा किए हुए हैं। रहन सहन में बदलाव और पढ़े होने के बावजूद भी वो लोक संस्कृति के हिसाब से ही त्योहार मनाते हैं। आईडी ले लो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।